और बात करते हैं उत्तराखंड में आई आपदा पार्ट 2 की। उत्तराखंड में बड़ी आपदा के बाद जोशीमठ में राहत और बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त टीमें जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ के जवान मुस्तैद हैं। आप देख सकते हैं टनल के बाहर और अंदर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय नौसेना की 7 गोताखोरी टीमें उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के लिए स्टैंड बाय मोड पर हैं। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे युद्ध स्तर पर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर यही वो टनल है जहाँ पर कुछ मजदूरों के फंसे होने की बात सामने आई थी। जानकारी मिल रही है कि 10 से 15 मजदूरों को सुरक्षित वहाँ से निकाल भी लिया गया है, लेकिन कुछ मजदूर अभी भी इस टनल में फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि भारतीय नौसेना की 7 गोताखोरी टीमें उत्तराखंड में इस वक्त फ्लैश फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के लिए स्टैंड बाय मोड पर भी रखी गई हैं। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारतीय नौसेना की 7 टीमें पूरी तरीके से तैयार हैं कि अगर उनकी आवश्यकता पड़ती है, उनको रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटने के लिए कहा जाता है, तो फौरन वो टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन अभियान में शामिल हो जाएं। अब तक यहां पर 4 शव बरामद किए जा चुके हैं। इस बात की जानकारी प्रशासन की तरफ से दी गई है और साथ ही साथ जो लोग टनल में फंसे हुए हैं उनको निकालने और बचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। भारी नुकसान पहुंचा यहां पर पावर प्रोजेक्ट को, और तपोवन पावर प्रोजेक्ट के टनल में ही कुछ मजदूरों के फंसे होने की बात सामने आई थी, जहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चमोली की डीएम स्वाति भदौरिया ने कहा है कि राहत और बचाव कार्य जारी है। अभी तक 4 शवों को बरामद किया जा चुका है। कितने रेस्क्यू यहाँ पे बॉडीज हुई है? मौके पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। टनल में कुछ लोग ट्रैप्ड थे, 16 लोग, उनमें से 7 को ऑलरेडी रेस्क्यू कर लिया गया है। रिमेनिंग की भी कार्रवाई चल रही है और अभी डेड बॉडीज 4 रिकवर हुए हैं। और हर जगह पे हमारी एसडीआरएफ, पुलिस मौके पे और आईटीबीपी आर्मी सबकी टीम मौजूद है और रेस्क्यू चल रहा है। तो ग्लेशियर टूटने से नदी में बाढ़ आ गई, जिसके बाद चमोली से हरिद्वार तक बाढ़ का खतरा बढ़ गया। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। इस वक्त हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ग्लेशियर टूटने के बाद आई बाढ़ ने किस तरह से तबाही मचाई है। पहली तस्वीर देखिए आप, जहां जोशीमठ में ग्लेशियर टूटा है और उसके बाद ग्लेशियर की वजह से जो मलबा और पानी नीचे आया वो सब कुछ बहा ले गया, जिसके बाद बाढ़ का खतरा भी बढ़ता गया। फौरन अलर्ट जारी किया गया। नदी के आसपास के जो गांव थे वहां पर लोगों को हटाया गया, उनको शिफ्ट किया गया। पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। ऋषि गंगा नदी पर जो पावर प्रोजेक्ट बन रहा था वो पूरी तरीके से तबाह हो गया। तपोवन में जो एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट था उससे भी भारी नुकसान पहुंचा है। और जो गांव खाली कराए गए उसकी भी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वहां से लोगों को शिफ्ट किया गया और एनडीआरएफ की टीमें फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई और अभी भी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और चमोली हादसे से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर और राहत भरी खबर आ रही है। पानी का बहाव अब कम हो रहा है। ये जानकारी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट के जरिए दी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है। ट्वीट में सीएम ने लिखा है कि कर्णप्रयाग में आज 3:10 पर नदी में पानी की बहाव की स्थिति से साफ है कि बाढ़ की आशंका बहुत कम है। हमारा विशेष ध्यान सुरंगों में फंसे श्रमिकों को बचाने पर है और हम सभी प्रयास कर भी रहे हैं। किसी भी समस्या से निपटने के लिए सभी जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, ये सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो ट्वीट किया है कर्णप्रयाग का। उन्होंने कहा है कि फिलहाल अब पानी का वेग कम है, अब जलस्तर कम हो रहा है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, बहुत घबराने परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल हमारा सारा फोकस इस बात पर है कि जो मजदूर अभी जहां तहां फंसे हुए हैं, टनल में फंसे हुए हैं, उनको वहां से फौरन सुरक्षित निकाला जा सके। किसी भी प्रकार से पैनिक नहीं होना है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, ये राहत भरी खबर सामने आई है। सीएम त्रिवेंद्र ने वीडियो ट्वीट करके कहा है कि फिलहाल अब हालात सामान्य हो रहे हैं। हेलो जी गजेंद्र जी। हाँ सर, अभी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक वीडियो ट्वीट किया है कर्णप्रयाग का। उन्होंने कहा है कि फिलहाल नदी का जलस्तर अब सामान्य हो रहा है, मतलब अब खतरे की उतनी बात नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से एक ग्लेशियल आउटब्रेक के कारण से इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी। रैनी गांव चमोली जिले के में, वहाँ धौलीगंगा नदी में एक लगभग 20-21 हेक्टेयर का ग्लेशियर टूट करके गिर गया था और उसके कारण से एकाएक बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई। और जो इमीडिएटली डाउनस्ट्रीम में, क्योंकि ये धौलीगंगा नीचे नदी जाकर के विष्णुप्रयाग और जोशीमठ के बीच में जाकर के और अलकनंदा नदी में मिलती है, तो निश्चित ही अलकनंदा नदी में एक बार बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी।
जोशीमठ से और राजगंगा के बीच में तपोवन में जो हमारा एक प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट और बन रहा है, वहाँ पे टनल में कुछ लोगों के अभी भी फंसे होने की संभावना है। काफी पानी का स्तर अब नीचे उतरने लगा है, तो न तो अभी किसी तरह का पैनिक करने की आवश्यकता है, न पैनिक फैलाने की आवश्यकता है, न भ्रमित होने की आवश्यकता है। लोग इंटरनेट पर पुराने वीडियोस 2013 की आपदा के समय के वीडियोस पोस्ट करके और अननेसेसरी भय फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सब से बचने की आवश्यकता है। निश्चित ही हम सबको सतर्क रहना है। देश की सरकार की सारी संस्थाएं और प्रदेश की सरकार की सारी संस्थाएं सभी मिलकर के राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। माननीय मुख्यमंत्री खुद मौके पर मौजूद हैं। पानी का स्तर जो है एक बार जो राइज हुआ था, CWC ने, सेंट्रल वाटर कमीशन ने अभी रिपोर्ट किया है, वो हर 1 घंटे में रिपोर्ट कर रहे हैं। पानी का लेवल धौलीगंगा नदी में भी उतरा है, तपोवन में भी कम हुआ है, कर्णप्रयाग में भी कम हुआ है, देवप्रयाग में भी कम हुआ है। और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि आने वाले जब तक पानी हरिद्वार पहुंचेगा तब तक हरिद्वार में आज जो है सामान्य स्थिति आ जाएगी और पीछे भी लगातार स्थिति सामान्य होती जा रही है तेजी से। ठीक है सर, जिस बात का आपने जिक्र किया कि अफवाह ना फैले, वो अपील न्यूज़ 18 लगातार कर रहा है कि किसी भी प्रकार से कोई पुराना वीडियो ना फैलाया जाए, भ्रम की स्थिति ना पैदा की जाए। और एक बार फिर से हम वही अपील आपके माध्यम से दर्शकों से करना चाहते हैं सर। लेकिन कोई एग्जैक्ट नंबर पता चल पाया है क्या कि कितने श्रमिकों की अब तक मौत हुई है, पुष्टि हुई है और कितने लोग फंसे हुए हैं? गिनती का विषय नहीं है, अभी तो राहत और बचाव कार्य तेजी से चले। जो लोग अभी भी फंसे होने की संभावना है टनल में, उनको निकालने का काम चल रहा है। वो काम जो है शीघ्रता के साथ में पूरा हो, लोगों को बचाया जा सके। प्रोजेक्ट में कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग हताहत हो गए, ये सब आकलन भी साथ साथ में चल रहा है। कुछ थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, वो कह रहे हैं कि फिलहाल हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि अभी जो श्रमिक, जो मजदूर फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित बचाया जा सके। फिलहाल किसी प्रकार से कोई अफवाह ना फैलाई जा सके। अब हालात धीरे धीरे नियंत्रित हो रहे हैं, अंडर कंट्रोल हैं, किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और सीएम त्रिवेंद्र रावत ने जो वीडियो ट्वीट किया है उसके माध्यम से भी उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है कि 3:10 पर कर्णप्रयाग में जो नदी की धारा इस वक्त बह रही है वो फिलहाल सामान्य है। एनडीआरएफ के डीजी SN प्रधान साहब हैं, चमोली की घटना पर बातचीत करने के लिए। एनडीआरएफ ने सर अब तक क्या किया? आप लोग को पहली रिपोर्ट क्या आई थी? देखिए, एक ग्लेशियल आउटबर्स्ट की रिपोर्ट आई थी। जो होता है जो डिजास्टर के टर्म्स में एक ग्लेशियर जो फट जाता है जिसे कहते हैं, उसी घटना के बारे में सूचना मिली कई घंटों के पहले। और उसके बाद तुरंत हमने देहरादून से हमारी टीम, जो एनडीआरएफ की टीम, उसको रवाना किया। लेकिन जो वहां पर जोशीमठ इलाके में जो कि जो डैम है, ऋषि गंगा पर जो डैम है, बराज है, जो जिस पर खतरा था, और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उस पर खतरा था, और आगे एक BRO द्वारा डैम बनाया जा रहा है उस पर खतरा था। तो इस सब को मिला के जो सूचना मिली कि पानी का काफी बहाव हुआ है और ग्लेशियर टूटा है, तो उसी के मद्देनजर जोशीमठ पर जो टीम थी और जोशीमठ पर जो ITBP के कमांडेंट थे, उनसे वार्ता हुई। और वहां ये पता चला कि SDRF की टीम ऑलरेडी काम पर लग चुकी है और ITBP की टीम भी काम पर लग चुकी है, और जोशीमठ में आर्मी की भी टीमें हैं, वो भी लग गई हैं। NDRF की टीम देहरादून से चल चुकी है और वो पहुंचने वाली होगी। और 3 और NDRF की टीम को एयरलिफ्ट किया जा रहा है हिंडन से, गाजियाबाद से, जो कि कुछ देर के बाद वहां पहुंच जाएंगी और फिर वहां से जोशीमठ जाएंगी। जहां तक और भी NDRF टीमों का सवाल है, और भी जरूरत पड़ने पर भेजा जाएगा। टोटल अभी तक कितनी टीमों को भेजने का आदेश दिया गया है? टोटल 5 टीमों को भेजने का आदेश दिया गया है, जिसमें से 3 टीमें एयरलिफ्ट होकर जा रही हैं। गृह मंत्री से भी आपकी बातचीत हुई इस पूरे मसले पर, क्या उनकी तरफ से दिशा निर्देश आया है? दिशा निर्देश है कि युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जाए और जो भी संभव मदद है, हर संभव मदद दी जाए, और जब तक मदद की जरूरत होगी हम लोग देंगे। मैं ये बता दूं कि जो घटना है वो कई घंटों पहले हुई है, 3-4 घंटे पहले हुई है, और उसके बाद ये एक एक्सीडेंट, नेचुरल एक्सीडेंट कहा जाएगा, ग्लेशियल आउटबर्स्ट। तो उसके बाद जो खतरा है, वो जो घटना है वो तो हो चुका है, लेकिन अब खतरा जो है वो पानी से है, पानी के बहाव से है। तो उसी के मद्देनजर जो अगल बगल जो गांव हैं या सेटलमेंट्स हैं, उनको खाली कराने की प्रक्रिया स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है। और हो सकता है लोग मिसिंग हो, उनको भी ढूंढना होगा। तो इसी सब के मद्देनजर जो टीमें जा रही हैं वो पूरी तरह से इक्विप्ड होकर जा रही हैं ताकि रिलीफ
उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि श्रीनगर से अब नदी का बहाव सामान्य हो गया है। देवप्रयाग और निचले इलाकों के लोगों के लिए अब खतरे की बात नहीं है। पुलिस राहत बचाव कार्य में तेजी के साथ जुटी हुई है। ये और बड़ी बात बताना चाहूँगा कि जो पानी और मलबा जो आगे आया नीचे डाउन स्ट्रीम में, हमने सबको अलर्ट कर दिया था, पूरे एरिया को खाली करा दिया था गंगा के किनारे, जिससे कि कोई और फर्दर उसमें डैमेज ना हो। वो पानी अब श्रीनगर में डैम है, वहाँ पहुँच के वो पूरा स्टेबल हो गया। उससे आगे अब कोई खतरा, किसी तरह का खतरा किसी को नहीं बचा है। ये मैं हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि के रेती और ब्यासी देवप्रयाग के लोगों को ये बताना चाहूँगा। और हमारे सहयोगी सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। सत्येंद्र, क्या अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि जो चमोली ज़िले में एक बड़ी आपदा आज देखने को मिल रही है, वहाँ लगातार रेस्क्यू लगातार जारी है, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू हो रहा है। अगर मैं बात करूँ जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की, तो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एयरपोर्ट का एक हेलीकॉप्टर माफ़ कीजिए, एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर पहुँचा था, जो कि गौचर में राहत सामग्री भी लेके गया है। और एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी वहाँ पे एयरलिफ्ट हुई है गौचर में। और एनडीआरएफ की एक टीम यहाँ देहरादून से बाई रोड भी निकल चुकी है। और एसडीआरएफ की अगर बात करें तो एसडीआरएफ अभी करीब 7 टीमें, जो अभी जहां ये आपदा घटी है उसमें अलग अलग इलाकों में एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है। और जो अभी राहत भरी एक खबर ये आ रही है कि जो पानी का वेग है, क्योंकि ऐसी आपदाएं लगातार देखने को जब उत्तराखंड में आई है, अगर हम बात करें 2013 की, जब 2013 में एक ऐसी आपदा तो आई थी, तो उसका जो असर हुआ था वो हरिद्वार, ऋषिकेश के साथ यूपी में भी हुआ था। लेकिन आज राहत भरी खबर ये है कि पानी का वेग श्रीनगर आते आते ही हल्का हो गया और अब ज़्यादा खतरे की बात नहीं बताई जा रही है। जी सत्येंद्र, अब तक कितनी टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं, इस बारे में कोई जानकारी जो वहां से रवाना हुई हो घटनास्थल के लिए? बिल्कुल बिल्कुल अमित, क्योंकि जिला प्रशासन, एसडीआर, जिला प्रशासन और जिला जो पुलिस है वो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुकी है। आईटीबीपी की टीम जोशीमठ से वहाँ पहुँच चुकी है। और हम बात करें एसडीआरएफ की, तो वो करीब 7 टीमें, यानी कि एसडीआरएफ की 7 टीमें वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे राहत बचाव कार्य कर रही हैं। और एनडीआरएफ की अगर बात करें तो एनडीआरएफ की करीब 3 टीमें अभी देहरादून से निकल चुकी हैं। एक टीम बाय रोड होते हुए निकली है और 2 टीमें गौचर में एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है उसने वहाँ ड्रॉप किया है। जी ठीक है सत्येंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। हरिद्वार के एसएसपी का बयान भी सामने आया है, क्या कुछ कहा उन्होंने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर, वो भी सुना देते हैं। हमारा तैयारी हम पूरी है, हम लोग भी राउंड्स में है। हमारा सभी जो थाना क्षेत्र है उनको हमने अवगत करा दिया कि जिला प्रशासन के साथ मिलके जो है, जो भी लो लेइंग एरियाज है वहाँ जो भी लोग हैं उनको वार्निंग देके उनको सेफ जगह पे शिफ्ट करने के लिए, और जो भी काम हम कर रहे हैं उन सबको जो है सही जगह पे शिफ्ट करने के लिए हमने निर्देश किया गया है। लगातार हमारा थाने और जिला प्रशासन वाले इसमें जो है एक्टिव है। और इसका अतिरिक्त जो है हमने बाढ़ चौकी को भी एक्टिव कर लिया और इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ भी हम लगातार संपर्क में हैं, ताकि कोई भी चीज़ होगा तो हमारी तैयारी पूरी है और हम अच्छी तरीके से उसको संभाल सकते हैं। अनाउंसमेंट जो लगातार मुनादी किया जा रहा है, हमारा थाने वाले भी राउंड्स में है, तहसीलदार लेवल पे भी राउंड्स में है और कहाँ लोग उनको सबको एवैक्यूएशन शुरू कर दिया है। अब लगातार हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, जैसा आगे का सिचुएशन आएगा उसी हिसाब से आगे कार्रवाई। आपके द्वारा भी निरीक्षण किया गया सर बैराज का? नहीं, ऐसा एक संपर्क स्थापित करने के लिए आए हैं। यहाँ का जो भी इंजीनियर्स है इनसे बात करके हमारा चौक इंचार्ज को भी अवगत करा दिया है, ताकि लगातार हम संपर्क में रहें, कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे, ताकि यहाँ के जो सूचना आते हैं उसी के अनुसार जो है आगे कार्रवाई कर सकें। और उत्तराखंड में आए इस जल प्रलय पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है, वो भी देखिए। गंगा का उद्गम स्थल है, वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया, नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही हैं। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है।
लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। वहां 2-1 दिन पहले ही काफी बर्फबारी भी हुई थी। मौसम काफी ठंडा है। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में न हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चमोली से देहरादून लौटे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ देर में मीडिया से बातचीत करने वाले हैं। चमोली में हालात का जायजा लिया है सीएम ने और अब से थोड़ी देर बाद वो मीडिया से बातचीत करने वाले हैं, जिसमें वो तमाम बातों का जिक्र करेंगे कि वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं और उससे निपटने के लिए अब तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। ये हम आपको तब की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली पहुंचे थे। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, जायजा लिया, वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत की, रेस्क्यू टीम से बातचीत की कि क्या कुछ वहां पर नुकसान हुआ है, कैसी कठिनाइयां, कैसी परेशानियां इस वक्त रेस्क्यू टीम के सामने आ रही हैं और कैसे ये पूरा हादसा हुआ है। इस बारे में अब से थोड़ी देर बाद वो मीडिया से बातचीत करने वाले हैं। देखिए, जो लोग अभी पुलों के अभाव में और पुल जो बह गए हैं उसके कारण जो कट गए हैं, तो पहली चीज़ तो उनके लिए कोई राशन की कमी ना हो, पानी की कमी ना हो। और अब जो हमारे पहली ब्रिज हैं उस तरह के कुछ यहाँ पर भेजेंगे। जल्दी से जल्दी कोशिश होगी कि जो लोग अभी एक तरह से फंस गए हैं तो उनको मदद पहुंचाई जाए। और उत्तराखंड में आई इस आपदा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है वो भी देखिए। जी की सहायक नदी है और इसलिए ये बाढ़ का खतरा गंगा नदी में भी संभावित है। यद्यपि उत्तराखंड सरकार सक्रिय होकर के वहां पर कार्य कर रही है, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी इस पर नज़र रखते हुए स्वयं घटनास्थल की ओर रवाना हुए हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पूरे घटनाक्रम के प्रति एनडीआरएफ को और अन्य संस्थाओं को पहले से अलर्ट करके बचाव और राहत कार्यों को तेज करने के बारे में वहां पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा जी का बहाव स्थल सर्वाधिक है। लगभग 1000 किलोमीटर गंगा जी उत्तर प्रदेश की भूमि से होकर के गुजरती है। हम लोगों ने पूरी तरह सतर्कता बरती है। घटना के तुरंत बाद हमें जानकारी मिल गई थी और हम लोगों ने अपने यहाँ जल शक्ति विभाग को पहले से अलर्ट कर दिया है। गृह विभाग एक एक गतिविधि पर नज़र रख रहा है। उत्तराखंड में स्थिति इस समय जल स्तर अलकनंदा का सामान्य की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है और हमारा अनुमान है कि ये जल नीचे आने में इसको समय लगेगा। हरिद्वार के बाद नरोरा और फिर बिजनौर, ये जो बैराज आएंगे यहाँ पर हम इस पूरे जल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। कहीं कोई ऐसी समस्या नीचे नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सभी 25 जनपद जो प्रदेश के अंदर जहाँ से गंगा जी होके गुजरती है, उन सभी जनपदों में पहले से सतर्कता बरतते हुए वहाँ पे अलर्ट जारी किया है। हमारा यहाँ प्रदेश का गृह विभाग, राजस्व विभाग
आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हमारा SDRF, ये सभी इसके प्रति पूरी तरह सतर्कता बरतते हुए यहाँ पर पूरी निगाह रखे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार को और वहाँ के नागरिकों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और आवश्यकता पड़ती है तो जैसे भी अगर कोई सहयोग उत्तराखंड सरकार हमसे कोई किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें उन्हें भरपूर सहयोग करने को तैयार है। और हम लोग तो बेहतर कोऑर्डिनेशन और सक्रियता देखने को मिली है। और चलिए हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं जो तबाही के बाद सामने आई हैं। देखिए आप, 100 लोगों के बहने की आशंका शुरुआत में ही जाहिर कर दी गई थी। उनमें से कुछ लोगों के शव बरामद किए गए हैं, साथ ही साथ कुछ लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है टनल से। पावर प्रोजेक्ट पर क्या असर पड़ा है आप वो भी देखिए। 2 पावर प्रोजेक्ट को यहाँ पर खासा नुकसान पहुँचा है, सब कुछ वहाँ पर तबाह हो गया है। कई घर जो कि नदी के किनारे बने हुए थे उनको भी नुकसान पहुंचा है, वो घर भी तबाह हो गए। इस आपदा में ग्लेशियर टूटा और वहीं से इस पूरी आपदा की शुरुआत हुई है, जिसके बाद फौरन ही प्रशासनिक टीमें एक्शन मोड में आई। उन तमाम इलाकों को खाली करवाया गया जो कि नदी के आसपास बसे हुए हैं। कुदरत के कहर की तस्वीर। तूफान आ रहा जबरदस्त। ये है चमोली के जोशीमठ में हाहाकार की तस्वीर। ये है उस ग्लेशियर के टूटने की तस्वीर जो महाप्रलय बनकर बह पड़ा। ये है प्रलय मचाने के लिए निकल पड़े पानी की तस्वीर, जिसकी राह में जो कुछ आया वो बह गया। इस मंजर को जिसने भी देखा उसे ये समझते देर नहीं लगी कि ये सैलाब नहीं तबाही है। तभी तो पानी के रौद्र रूप को देखकर ही लोगों की चीखें निकलने लगी और लोग भगवान को याद करते सुनाई पड़े। पहाड़ से नीचे की तरफ बढ़ते पानी के वेग, उसकी डरावनी आवाज से सन्न कई महिलाएं तो रो पड़ी, जिन्हें उनके घर वाले चुप करते सुनाई पड़े। ये ग्लेशियर नहीं बल्कि चमोली सहित बड़े इलाके में आफत का पहाड़ टूटा है। इसे समझने में सरकार को देर नहीं लगी। ये हादसे के कुछ ही देर बाद आए बयानों से जाहिर होने लगा। पहले तो अभी खबर मिली है कि उत्तराखंड में हादसा हुआ है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब कुशल रहें, वहाँ पे किसी को हानि ना पहुंचे। हादसे की जानकारी मिलते ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौके के लिए निकल पड़े। उन्होंने प्रभावित इलाके के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने में भी देर नहीं की और लोगों से अफवाह फैलाने के बजाय किसी भी मदद के लिए 1070 या 955-744-4486 पर संपर्क करने की अपील की। हरकत में आई सरकार ने फौरन प्रशासन को अलर्ट किया और मौके पर राहत बचाव टीम पहुंचने लगी। NDRF, ITBP, उत्तराखंड पुलिस, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स को प्रभावित इलाकों में तैनाती के फौरन आदेश दे दिए गए। हादसे की चपेट में आने से लोगों को कैसे बचाया जाए, इस पर सारा जोर रहा और सबसे ज्यादा प्रभावित जोशीमठ के पास के रेनी गांव और उसके आसपास के इलाके बताए गए। नदी के किनारे रहने वालों और डैम पर काम करने वाले तो सबसे ज्यादा खतरे में बताए गए। इसी वजह से प्रशासन ने जोशीमठ से हरिद्वार तक नदी किनारे रहने वालों को, नदी किनारे बसे गांव को, मंदिरों को खाली कराना शुरू कर दिया और पर्यटकों को भी इसके आसपास आने से रोक दिया।
जोशीमठ में बांध टूटने के बाद ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट को खाली करा दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं SDRF पूरी त्रिवेणी घाट पे मौजूद है। पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो मौके पर मौजूद है और यहाँ पर जितनी सुरक्षा के उपाय हैं उनको किया जा रहा है। साथ ही अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि कोई भी आदमी गंगा तट पर न जाए। इसके साथ साथ रिवर राफ्टिंग, जो आज संडे का दिन है, यहाँ बहुत भीड़ होती है, रिवर राफ्टिंग को भी रोक लगा दी गई है और सारे पर्यटकों को यहाँ से लौटा दिया गया है। इस हादसे के बाद प्रशासन की बेचैनी उनकी बातचीत से भी समझी जा सकती है। हालांकि प्रशासन ने राहत बचाव का काम बिना देरी के शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर टूटने के बाद धौली नदी के किनारे बहने लगा और फिर ये अपनी राह बनाकर कहर बनाता चला गया। इसकी चपेट में आने से पावर प्रोजेक्ट ऋषि गंगा को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही धौली गंगा ग्लेशियर की तबाही के साथ तपोवन में बैराज को भी भारी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। जो खबर मिली है करीब 2-2.5 घंटे पहले चमोली और उसके इलाके में जोशीमठ के आसपास बांध पर इम्पैक्ट हुआ है, वो ग्लेशियल आउटबर्स्ट के चलते हुआ है और ग्लेशियर ऋषि गंगा जो ट्रिब्यूटरी है उस पर आके गिरा है और उसके बाद ग्लेशियल फटने के बाद आगे जो ऋषि गंगा का जो हाइडल प्रोजेक्ट था वो इम्पैक्टेड हुआ है और उसके नीचे एक और भी BRO द्वारा ब्रिज और साइडिंग बनाया जा रहा था, वो भी इम्पैक्ट हुआ है। सरकार इस कहर से कम नुकसान हो इसकी भरपूर कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि ग्लेशियर चमोली होते हुए ऋषिकेश तक पहुंच सकता है। इसकी वजह से जोशीमठ, श्रीनगर से लेकर ऋषिकेश तक हाई अलर्ट है। और इसी बीच एक बड़ी खबर ऋषिकेश से, जहां पर प्रशासन ने गंगा नदी पर हो रही राफ्टिंग पर रोक लगा दी है और साथ ही लोगों से अपील की है कि गंगा का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए नदी के अंदर ना जाएं। तटीय इलाकों को भी खाली करवाया जा रहा है। ऋषिकेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रिवर राफ्टिंग पर फौरन ही प्रशासन की तरफ से रोक लगा दी गई और साथ ही साथ लोगों से अपील की गई कि गंगा का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है, लिहाजा वो गंगा के किनारों पर ना जाएं और गंगा के किनारे बसे तमाम इलाकों को खाली भी करवाया जा रहा है। जोशीमठ से पानी पहुंचने में अभी काफी वक्त लगेगा, जिससे हरिद्वार और ऋषिकेश में बाढ़ की आशंका जो बन रही थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी अपने ट्वीट में बताया है कि अब बाढ़ की संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि पानी का जो सैलाब है वो धीरे धीरे अलग अलग सहायक नदियों में बंटना शुरू हो गया है और ऋषिकेश पहुंचते पहुंचते रात के समय वो काफी क्षीण हो जाएगा। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। और नैनीताल से बीजेपी के सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि ये बहुत ही दुखद घटना है। 2013 की आपदा की याद ताज़ा हो गई। हम बहुत दुखी हैं कि कई लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। NDRF की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तराखंड से बीजेपी सांसद अजय भट्ट जी। सर, फिर से उत्तराखंड में एक तबाही देखने को मिली है। एक ग्लेशियर टूट जाने से जोशीमठ के आसपास के जो एरिया हैं उनमें लगातार बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। कई सारे घर और लोगों के बह जाने की खबर आ रही है। बहुत दुखद घटना है। उत्तराखंड में जो 2013 में हुआ था उसकी याद ताज़ा हो गई है। उस समय भी हम लोग बहुत आपदा से घिरे रहे और पूरा देश जानता है उस समय क्या हुआ। आज भी ये प्राकृतिक आपदा आई है, मैन मेड नहीं है, लेकिन ऐसी आपदाएं कभी भी उत्तराखंड में आती हैं, ये हमारी नियति में है। और हम बहुत दुखी हैं कि जो जान माल का खतरा हमारे मज़दूरों को हुआ होगा वो कितना होगा, उसका असेसमेंट अभी उनकी संख्या आनी बाकी है, जिस पर हमारी NDRF की 10 टीमें अभी तक वहाँ पर कार्य में लग चुकी हैं और 200 करीब जवान ITBP के जा चुके हैं। सेना से भी वहाँ पर काम लिया जा रहा है। इस तरह से पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और संबंधित एजेंसीज काम पर लग गई हैं, ये सूचना आ रही है। और पूरा जोशीमठ और ऊपर जहाँ डैम टूटा है वहाँ से लेकर रास्ते में चाहे कर्णप्रयाग आता हो या फिर रुद्रप्रयाग आता हो, श्रीनगर है, देवप्रयाग है, पूरी निगाह रखे हैं। हमारा जो पुलिस फोर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, चीफ सेक्रेटरी हैं, तमाम पल पल की खबर ले रहे हैं। सारे लोग वहाँ खबर ले रहे हैं। हम सब लोग चिंतित हैं। हम चूँकि हमारे पास वहाँ के टेलीफोन नंबर हैं जहाँ घटना हुई है, तो वहाँ के लोगों से हम खबर ले रहे हैं। तो घटना तो दुखद है और घटना बड़ी भी है,
बस इसका प्रभाव कम हो, आगे प्रभावित न करे, इसके लिए हर तरफ से जो प्रबंध हो सकते हैं वो प्रबंध सरकार कर रही है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ पवन गौड़, नवगढ़ 3, दिल्ली। और अजय भट्ट को सुन रहे थे आप, जो ये कह रहे थे कि